हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, राम राम, राधे राधे। माई सेल्फ अमित आप लोग को स्वागत करता है क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम जैसे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पिछले क्लासों में भी हम लोग पढ़ चुके हैं बोट और स्ट्रीम के इंट्रोडक्शन में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हम लोग अपनी सेशन को बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। चलिए दोस्तों, इसका कुछ प्रॉब्लम करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 2 एंड टाइप 3 प्रकार के प्रॉब्लम को, जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज की सेशन में बोट और स्ट्रीम जैसे टॉपिक से टाइप 2 एंड टाइप 3 प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला प्रश्न। एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेते हैं तथा प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटे लेते हैं, तो पानी के प्रवाह की गति बताएं। एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेते हैं तथा प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटे लेते हैं, पानी की प्रवाह की गति बताएं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। हमने पिछली क्लास में भी बोला था बोट और स्ट्रीम जैसे प्रॉब्लम को हम लोग बी और डब्ल्यू से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को भी, टाइप 2 के प्रॉब्लम को भी हम लोग बी और डब्ल्यू से करते हैं। चलिए, कहता है दोस्तों, एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता है। तो सबसे पहले क्या, हमारे पास तो बहुत समय है, तो पहले फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मेन, इसको कहते हैं मैन, और ये क्या हुआ स्ट्रीम, जिसको हम डब्ल्यू से कनेक्ट करते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए, ये चला, ये चला। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेते हैं। तो चलिए पहले तो जो प्रश्न में दिए गए हैं पहले उसको लिख लेते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पानी के साथ, एक व्यक्ति पानी के साथ कितना किलोमीटर जाता है? m प्लस w है। ठीक है दोस्तों, इसमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोस्तों? 28 किलोमीटर। ये बीच की दूरी जो है दोस्तों कितना है? 28 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये 28 किलोमीटर को जाने में कितना समय लगता है दोस्तों? 5 घंटा। क्लियर दोस्तों? टी हमें मालूम है 5 किलोमीटर, 5 आवर्स। तो चलिए दोस्तों, इससे हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं मेन और वाटर का स्पीड। चलिए दोस्तों, स्पीड बराबर फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। मेन प्लस डब्ल्यू का स्पीड कितना होगा दोस्तों? बता दीजिए आप लोग। स्पीड बराबर होता है फार्मूला डिस्टेंस बटे टाइम। क्लियर दोस्तों? तो डिस्टेंस हमें मालूम है 28 किलोमीटर, 5 आवर। ये किलोमीटर हो गया दोस्तों, ये आवर हो गया। क्लियर? चलिए, इसको जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 25.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। सेकंड करता है प्रवाह के विरुद्ध। अब ये व्यक्ति
वापस कमबैक होता है इस तरफ, तो प्रवाह के विरुद्ध हो गया। तो ये मेरा निकल गया स्पीड इसका, m प्लस डब्ल्यू का स्पीड। पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। दूसरा कहता है दोस्तों केस 1, केस 2 कहता है दोस्तों m माइनस डब्ल्यू। m माइनस डब्ल्यू का अर्थ हुआ दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में आदमी का चाल ज्ञात करना। इसका क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 13 किलोमीटर इसमें दिया हुआ दोस्तों। डिस्टेंस बटे टाइम, इसमें कितना दिया हुआ है, 13 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये जो करता है यहाँ से यहाँ तक 13 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों। तो समय लगता है उतना ही। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 5 दूनी 10, 6 पंचे 30 किलोमीटर पर आवर। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, निकल गया। ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए अब थोड़ा रफ कर लेता हूं। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो m प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 5.6 किलोमीटर पर आवर, m माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना निकला है दोस्तों, 2.6 किलोमीटर पर आवर। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पानी का प्रवाह की गति ज्ञात करना है दोस्तों। ये मेन कैंसिल हो जाएगा और ये कितना होगा, 2w इक्वल टू 0.3 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। और मैं इसको रब कर लेता हूं। Therefore W इक्वल टू 3/2 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको पॉइंट में लेना चाहते हैं 1.5 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया आंसर, किसका, पानी में पानी के प्रवाह की गति। चलिए दोस्तों, मैंने सीखा बी और डब्ल्यू को यूज करते हुए हम लोग ने आज टाइप 2 के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार चलते हैं अपनी अगले सवालों की ओर दोस्तों। रख कर दूं, चलिए चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न टाइप 2 का कहता है दोस्तों, एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी वह 5 घंटे में तय कर सकता है। नाविक की शांत जल में चाल कितना होगा। फिर से सुन लीजिए दोस्तों सवाल। एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तय कर सकता है।
नाभिक की शांत जल में चाल बताएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टाइप 2 का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए। कहता है दोस्तों, एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ कर लें समझने के लिए। फिगर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार समझ जाएंगे BW का फार्मूला तो सब दिन के लिए जान जाएंगे। चलिए, इसको भी नाविक को भी मेन मानते हैं हम लोग। चलिए, कहता है दोस्तों, एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर चलता है। चलिए, ये चला अपने धारा की दिशा में। धारा की दिशा का मतलब हो गया m + w। बीच का डिस्टेंस हो गया दोस्तों कितना, 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर क्लियर दोस्तों। 48 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है ये? 4 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में तय करता है? 4 घंटे में तय करता है। दूसरा कहता है दोस्तों, धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर। दूसरा जब नाविक फिर यहाँ से वापस कम बैक होता है वाटर की ओर, तो क्या हो जाएगा? m - w हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, m - w का मतलब क्या होता है? धारा के विपरीत दिशा में। तो चलिए, ये कितना तय करता है? जब उधर से वापस होते हैं तो 30 किलोमीटर को तय करने में कितना घंटा लगता है? 5 आवर लगता है। चलिए, इतना तो हमारा प्रश्न करा है दोस्तों, जो कि अभी फिगर बनाए हैं। चलिए, चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है दोस्तों कि नाविक की धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है। तो धारा की दिशा में जैसे हुआ दोस्तों, सबसे पहले केस 1 लिखना है हमको। फर्स्ट m + w। m + w का मतलब हुआ दोस्तों धारा की दिशा में। ठीक है दोस्तों, जब धारा की दिशा में हुआ तो डिस्टेंस इसमें दिया हुआ केस 1 में कितना दिया हुआ है दोस्तों? 48 किलोमीटर। और टाइम 48 किलोमीटर की दूरी करने में कितना लगता है दोस्तों? 4 आवर। क्लियर दोस्तों। चलिए, अब हमें इसका स्पीड निकालना है। स्पीड ऑफ m + w इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों डिस्टेंस बटे टाइम। क्लियर दोस्तों। चलिए, इतना क्लियर हुआ दोस्तों, तो डिस्टेंस हमें पता है 48 किलोमीटर बटे 4 आवर। क्लियर। जब इसको कैंसिल करेंगे ये कितना हो जाएगा दोस्तों? देयरफॉर स्पीड ऑफ m + w इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दोस्तों। चलिए, दिखता नहीं है? ओ सॉरी, यहां पे आपका हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए, इतनी बात समझ में आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ दोस्तों। अब चलते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूं दोस्तों। अच्छी तरह से समझिए दोस्तों। समझना सबसे बड़ी बात होती है, नहीं समझे तो मजा नहीं। चलिए, केस 2 लिखते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग धारा की विपरीत दिशा में।
m माइनस डब्ल्यू। क्लियर दोस्तों? अब धारा के विपरीत दिशा में वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ दोस्तों क्वेश्चन में? 30 किलोमीटर। और टाइम कितना हुआ दिया है दोस्तों? 5 किलोमीटर, सॉरी 5 आवर्स। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम लोग निकालते हैं स्पीड ऑफ m माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? डिस्टेंस बटे टाइम। तो मेरा डिस्टेंस दिया हुआ दोस्तों 30 किलोमीटर बटे 5 आवर्स। तो 5:30 को कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 6 हो जाएगा। देयरफॉर और मैं इसको देयरफॉर स्पीड ऑफ m माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया दोस्तों। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों इसको रब करता हूं मैं। अच्छी तरह से समझिए, ट्रिक तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें बनाने में समय नहीं लगता ऐसे सवालों को, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा मैं इसको डिटेल में जा रहा हूं। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करना पड़ेगा? क्या ज्ञात करना है? अब क्वेश्चन पढ़िए। शांत जल में चाल बताओ। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या ज्ञात करना है? डब्ल्यू शांत जल में नाभिक का शांत जल में चाल बताओ, तो नाभिक को m ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? m प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, m माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो मैं नीचे रख कर लेता हूं। चलिए दोस्तों, जब जोड़ते हैं इक्वेशन को तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल्स, हमारे पास बचता है 2m इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। सॉरी दोस्तों 18, पता नहीं दिमाग कहाँ है आज। चलिए देयरफॉर m इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। चलिए दोस्तों, ये हमारा आंसर, गॉट इट? ये हमारा आंसर निकल गया दोस्तों। नाभिक का शांत जल में चाल। ये हो गया नाभिक का शांत जल में चाल। कितना किलोमीटर हुआ दोस्तों? 9 किलोमीटर पर आवर। चलिए दोस्तों देखिए, ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है, हम समझ रहे हैं इस बातों को, हमको इतना दुख नहीं पता, लेकिन समझने के लिए मुझे इतना करना पड़ रहा है। ये 30 सेकंड का भी सवाल नहीं है। चलिए दोस्तों इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न की, और मैं जाने से पहले इसे थोड़ा रब कर लेता हूं। चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 3, या अभी तक टाइप 2 का प्रश्न को हल कर रहे थे, अब टाइप 3 का क्वेश्चन का जो हल करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइप 3 का हल करते हैं हम लोग।
एग्जाम में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर टाइप के मैं 2-2 प्रश्न लिया हूँ दोस्तों, आप लोग को दिक्कत ना हो। तो चलिए टाइप 3 का प्रश्न कहता है दोस्तों, एक नाव की धारा के साथ गति 15 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव की धारा के विरुद्ध गति बताएं दोस्तों। प्रश्न है, एक नाव की धारा के साथ गति 15 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव की धारा के विरुद्ध गति बताएं। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बी और डब्ल्यू से। सॉल्यूशन चलिए सबसे पहले आप लोग एक फिगर बनाएं। फिगर पे हम बताएंगे, ये सब एग्जाम में जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे समझने के लिए बनाते हैं। एक नाव है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया बी फॉर बोट और डब्ल्यू फॉर वाटर। चलिए कहता है एक नाव की धारा के साथ गति कितना किलोमीटर, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। दूसरा दिया हुआ है दोस्तों धारा की गति, यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर हो तो धारा की गति W बराबर बोलने दिया हुआ है दोस्तों 1.5 किलोमीटर पर आवर हो। क्लियर दोस्तों। तो नाव की धारा के विरुद्ध गति बताए, नाव की मतलब बी को फाइंड आउट करना है दोस्तों, समझ गए बात को, बी को फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों जो प्रश्न दिया है उसको पहले लिख लें। पहला दिया हुआ है दोस्तों b प्लस डब्ल्यू, मतलब एक नाव धारा के साथ कितना किलोमीटर दिया हुआ है स्पीड दोस्तों, 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरा दिया हुआ है w बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड आउट करता है b, इसको ज्ञात करना है दोस्तों, मतलब b को फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन में इसे मानता हूं, सेकंड इक्वेशन इसे मानता हूं, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्शन सेकंड। क्लियर दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर, w 1.5 किलोमीटर पर आवर। इसको आप घटा देंगे कि ये चिन्ह यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो b बराबर हो जाएगा दोस्तों 15 में 1.5 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 5, 14 में 1 घटा 3 किलोमीटर पर। चलिए b निकल गया दोस्तों। तो निकालना हमको क्या है, नाव की धारा के विरुद्ध गति बताएं, नाव की धारा के विरुद्ध गति। हाँ तो हमें फाउंड आउट करना क्या क्या, b माइनस डब्ल्यू। क्लियर दोस्तों, सही है, हमें ये निकालना है। चलिए दोस्तों तो मैं रब कर लेता हूं इसे। जब हमें b मालूम हो गया, w मालूम हो गया दोस्तों, तो b माइनस w बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोट का चाल कितना दिया हुआ है दोस्तों 13.5 किलोमीटर घटा वाटर का कितना दिया हुआ है दोस्तों 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दोस्तों। चलिए अब इसे हम लोग घटा दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों
12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर है। देख लिए, टाइप 3 का प्रॉब्लम इस तरह से पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए एक सवाल और कर लेते हैं इसका, टाइप 3 का। जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारी दूर हो जाएंगी। इसे रब कर लेता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, टाइप 3 का सेकंड प्रॉब्लम है दोस्तों। कहता है एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की चाल बताएं। ठीक है दोस्तों, एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर पर आवर हो, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की चाल बताएं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर। टाइप 3 का प्रॉब्लम है, फिर उसी प्रकार सब सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ करें। एक बोट गिर है, ये वाटर हो गया, ये आपका बोट हो गया। तो चलिए दोस्तों, एक नाव की धारा के साथ, मतलब क्या दिया हुआ है, B प्लस W बराबर कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए दोस्तों, उसके ऊपर कहता है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर हो। अब फिर कहता है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव की चाल ज्ञात करें शांत जल में। क्लियर दोस्तों, बस वैसे ही करना है। फिर से क्या करना है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहले दिया हुआ है, गिवन डाटा हम पहले लिख लेते हैं। क्या कहता है, बोट की चाल धारा के साथ कितना दिया हुआ है, B प्लस W इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए दोस्तों, तो हमें ज्ञात करना है इसमें बोट की चाल। ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड मानते हैं। इक्वेशन फर्स्ट बोट ज्ञात करना है ना, सब्ट्रैक्ट सेकंड। चलिए, तो B प्लस W इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, और W माइनस W बराबर क्या होता है, 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों को घटा दीजिए दोस्तों, घटाने के बाद ये कैंसिल, B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 4 12, 8 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आपका आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किए। और इस तरह से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आपके बुकों में होंगे तो आप इसे जरूर बनाएं। B और W के फॉर्मूले से किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासों में टाइप 4 और टाइप 5 प्रॉब्लम के साथ। तो थैंक यू, टेक केयर।